गरीब बहू के ससुराल में आई पहली गाड़ी। अरे आ गया मेरा राजकुमार स्कूल से। क्या हुआ यश बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? स्कूल में किसी ने कुछ कहा क्या? दादी कुछ नहीं, बल्कि बहुत कुछ कहा। मेरे स्कूल में मेरे सभी दोस्तों के पेरेंट्स उन्हें अपनी कार में लेने के लिए आते और एक मैं ही हूँ जो पैदल जाता हूँ। पापा कार क्यों नहीं खरीद लेते? फिर मैं भी कार से जाया करूँगा। मेरे सभी दोस्त मुझे गरीब गरीब बोलकर चिढ़ाते हैं। यश बेटा, जरूरी नहीं कि जो लोगों के पास हो वही चीज हमारे पास हो। भगवान हमें जितना देता है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे गाड़ी चाहिए तो चाहिए। जब तक गाड़ी नहीं आएगी मैं तब तक स्कूल नहीं जाऊंगा। इतना कहकर यश अपना स्कूल बैग जमीन पर फेंक कर घर से बाहर चला जाता है। ये सब देखकर यश की दादी कुलवंती को बहुत बुरा लगता है कि तभी वहाँ यश की माँ दिशा आ जाती है। क्या हुआ माँ जी? यश गुस्से से बाहर क्यों चला गया, वो भी स्कूल बैग फेंक कर? वही बहू पुरानी बात, अपने स्कूल के सभी दोस्तों के माँ बाप के पास गाड़ी देखकर यश भी हमेशा गाड़ी की जिद करता रहता है। लेकिन इसमें बेचारा यश भी क्या करेगा, ये सब चीज समझने के लिए उसकी उम्र बहुत छोटी है। सही कहा आपने माँ जी, काश हमारे पास भी इतने पैसे होते कि हम लोग गाड़ी खरीद पाते। फिर इन्हें धूप में 2 से 3 बार बस बदल कर काम पर नहीं जाना पड़ता। ये भी शाम को आने के बाद बहुत थक जाते हैं। दिशा का पति कुणाल एक मॉल में सेल्समैन का काम किया करता था। वहीं दिशा हाउसवाइफ थी। दिशा और उसके परिवार वालों का सपना था कि उनके पास अपनी कोई गाड़ी हो, लेकिन गरीबी और पैसे न होने की वजह से पूरे परिवार वालों को अपने अरमान मारने पड़ते हैं। अरे क्या हुआ, आपके हाथ में चोट कैसे लगी? वो आज घर आते हुए बस स्टैंड पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। बस में चढ़ते चढ़ते मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया। उसी में ही मुझे चोट लग गई। भगवान, ऐसी चीजें तू हम गरीबों के साथ ही क्यों करता है? पहले क्या हमारी जिंदगी में कम दुख है जो तू ये सब करके हमें और दुख दे रहा है? दिशा, भगवान को बोलने से क्या होगा, छोड़ो। मुझे बहुत भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ ले आओ। आज गर्मी की वजह से मेरा लंच भी खराब हो गया था। सुबह से मैं भूखे पेट हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तो आप बाहर से लेकर कुछ खा लेते। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे जो मैं बाहर से लेकर कुछ खा लेता। अगर मैं बाहर से कुछ खाता हूँ तो बस में टिकट खरीदने के पैसे नहीं बचते मेरे पास। अपने पति की ऐसी बातें सुन दिशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो नम भरी आंखों से ही अपने पति को खाना देती है। और ऐसे ही उनके दिन गुजरते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। यश रोज की तरह पैदल अपने घर आ रहा होता है कि तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में भीगने की वजह से यश की तबीयत खराब हो जाती है और वो चीखते हुए घर पर आता है। कहा था ना मैंने कि छतरी रख लो। अब भीग गए ना बारिश में और हो गया ना तुम्हें बुखार। अगर आप लोगों के पास गाड़ी होती तो आप मुझे गाड़ी में लेने के लिए आते और मैं बारिश में नहीं भीगता। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। यश, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती क्या? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम लोग गाड़ी खरीद सके, और ना ही हम तुम्हारे दोस्तों के माँ बाप की तरह अमीर हैं। जो हैं उसी में खुश रहना सीखो। बहू इस मासूम पर क्यों चिल्ला रही है? जा इसके लिए काढ़ा बना कर लिया, इसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। दिशा यश के लिए काढ़ा बना कर ले आती है। काढ़ा पीने के बाद यश सो जाता है, लेकिन बारिश में ज्यादा देर भीगने की वजह से यश की तबीयत रात को और बिगड़ने लगती है और वो ठंड से कांपने लगता है। यश की आवाज सुन दिशा और कुणाल जाग जाते हैं। दिशा, ये तो ठंड से कँप रहा है, हमें इसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। रात के 2 बज रहे हैं और बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। ऐसे में हम इसको डॉक्टर के पास कैसे लेकर जाएंगे? काश मेरे पास गाड़ी होती तो हमें अपने बेटे को ऐसे कँपाते हुए नहीं देखना पड़ता। मैं एक काम करता हूँ, मैं तिरपाल लेकर जाता हूँ। हम तिरपाल ओढ़कर उसे डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे। कुणाल जल्दी से एक तिरपाल लेकर आता है। दिशा कुणाल तिरपाल में यश को डॉक्टर के पास लेकर आते हैं। अगर आज मेरे पास गाड़ी होती तो मेरे बच्चे की ऐसी हालत नहीं होती। हाँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम लोग गाड़ी खरीद सके। तो अब हम लोग क्या करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। मैं भी काम करना शुरू कर देती हूँ और उस काम से मिलने वाले पैसों की बचत करूंगी, जिससे हम बहुत जल्दी गाड़ी खरीदेंगे। कुणाल को दिशा का आइडिया बहुत पसंद आता है, जिसके बाद अब दिशा लोगों के घरों में जाकर काम करती है। साथ ही साथ फैक्ट्री से माल लाकर घर पर बनाती है। दिन रात काम करने की वजह से दिशा की तबीयत खराब रहने लगती है, लेकिन अपने परिवार वालों की खुशी के लिए दिशा बहुत मेहनत करती है। बहू थोड़ी देर तो आराम कर ले, सुबह से रात तक तू काम करने में ही लगी रहती है। घर पर आने के बाद भी तू काम करना बंद नहीं करती। ऐसे तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तूने कुछ खाया भी नहीं है।
माँ जी, अगर मैं आराम करूंगी तो काम कौन करेगा? मैं जितना काम करूंगी मुझे उतने पैसे मिलेंगे और मैं उन पैसों को जोड़कर हम सब के लिए गाड़ी खरीद सकूंगी। फिर हम लोगों को कहीं पर भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिशा की बात सुन कुलवंती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है और दिशा काम करके पैसे जोड़ने लगती है। और ऐसे ही एक दिन, अरे ये ठेले वाला तो खाने की चीज बनाकर और उसे बेचकर काफी अच्छे पैसे कमा लेता है। मैं भी अपना एक ठेला खोल लेती हूँ, क्या पता मैं भी अच्छी कमाई करने लग जाऊं। जिसके बाद अब दिशा अपने खाने पीने की चीजों का ठेला खोल लेती है। और अब दिशा सुबह लोगों के घरों में काम करती, दोपहर ठेले पर खाने की चीज बेचती और रात में अपने घर पर बैठकर फैक्ट्री का माल बनाती। दिशा को इतनी मेहनत करता देख कुलवंती और कुणाल उस पर बहुत गर्व करते हैं। दिशा की मेहनत कुछ ही महीनों में रंग लाती है। दिशा इतने पैसे जोड़ लेती है कि अब वो गाड़ी खरीद सके। जिसके बाद दिशा और कुणाल जाकर अपने परिवार के लिए एक बड़ी सी गाड़ी खरीद लाते हैं। वाह, हमारी गाड़ी तो बहुत सुंदर है और कितनी बड़ी है। अब तो मैं इसी से स्कूल जाया करूंगा। अब मेरे सभी दोस्त मुझे गरीब गरीब कहकर नहीं चिढ़ाएंगे। बहू, ये सब कुछ सिर्फ तेरी वजह से हो पाया है। अगर तू दिन रात मेहनत करके पैसे ना जोड़ती तो आज हमारे पास ये गाड़ी नहीं होती। हाँ दिशा, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया है। सारा परिवार मिलकर अपनी नई गाड़ी की पूजा करता है। पूजा करने के बाद सब लोग अपनी नई गाड़ी में बैठकर घूमने जाते हैं। पूरा परिवार बहुत खुश होता है कि तभी दिशा को एक आइडिया आता है। माँ जी, हमने नई गाड़ी तो ले ली, क्यों ना अब इस गाड़ी को ही हम अपनी कमाई का जरिया बनाएं। वो कैसे बहू? माँ जी, हम अपनी गाड़ी को उबर के लिए इस्तेमाल करेंगे। आजकल हर कोई कहीं पर भी जाने के लिए उबर और ओला का ही इस्तेमाल करते हैं। हम भी अपनी गाड़ी का यही इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारी बहुत अच्छी खासी कमाई हो जाएगी और हम इस गरीबी से भी बाहर निकल जाएंगे। पूरे परिवार वालों को दिशा का आइडिया पसंद आता है। जिसके बाद कुणाल अपनी गाड़ी को उबर की तरह यूज करता है और धीरे धीरे अब उनकी कमाई दिन पर दिन बढ़ने लगती है। जिसकी वजह से कुणाल कुछ ही महीनों में अपने परिवार के लिए एक बड़ा और नया घर खरीद लेता है और उसके कुछ महीनों के बाद दोबारा से एक नई कार खरीदता है। जिसके बाद अब सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। माँ, जल्दी से लेकर आओ ना, मेरी प्लेट खाली हो गई है। हाँ भाभी, मेरी भी प्लेट खाली हो गई है। अरे बाबा, सब्र रख लो, ला रही है वो। 2 हाथ हैं उसके, 4 नहीं। क्या करे माँ, भाभी के हाथ के बैंगन के चिप्स इतने स्वादिष्ट होते हैं, मन करता है बस खाते रहो खाते रहो। अच्छा जी, भाभी के हाथ के बैंगन के चिप्स पसंद है लेकिन भाभी नहीं। अरे नहीं भाभी, मैंने ऐसा कब बोला? हाँ, आप मुझे पसंद हो लेकिन बैंगन के चिप्स थोड़े ज्यादा पसंद हैं। शिवन्या की इस बात पर आंचल और बाकी सभी लोग हंसते हैं। आंचल खाना बहुत अच्छा बनाती थी, जिसमें वो सबसे ज्यादा अच्छा बैंगन के चिप्स बनाती थी। आंचल के हाथ के बैंगन के चिप्स उसके परिवार वालों को बहुत पसंद थे। आंचल का परिवार भले ही गरीब था लेकिन पैसे ना होने पर भी सारे परिवार में खुशियां थी। आंचल का पति प्रदीप अपने दोस्त संजू की दुकान पर काम करता था। संजू प्रदीप मिलकर आलू के चिप्स बेचा करते थे। वहीं उनकी दुकान के बगल में एक और बड़ी सी शानदार दुकान थी जो कांजीलाल की थी। कांजीलाल भी आलू के चिप्स बेचा करता था, लेकिन अच्छी और सुंदर दुकान की वजह से सारे कस्टमर सिर्फ कांजीलाल की दुकान पर ही जाते थे, ना कि संजू की दुकान पर। सुबह से 2 कस्टमर के अलावा तीसरा कस्टमर नहीं आया है। सारे कस्टमर उस कांजीलाल की दुकान पर ही जाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद मुझे तुम्हें काम से निकालना पड़ जाए। संजू, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं इतने समय से तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ और तुम मुझे ही निकालने की बात कर रहे हो। प्रदीप, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और तुम बहुत समय से मेरे साथ काम कर रहे हो, लेकिन कुछ महीनों से दुकान के हालात कैसे चल रहे हैं ये तुमसे छुपा नहीं है। जब से ये कांजीलाल ने अपनी दुकान खोली है तब से हमारी दुकान पर कोई भी कस्टमर नहीं आता है। ऐसे में दुकान का किराया निकालना और तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह देना मुझ पर काफी भारी हो जाता है। ये सब इसीलिए, अगर 1 महीने और ऐसा रहा तो मैं ये दुकान ही बंद कर दूंगा। संजू, ऐसा मत कहो। हमने बुरे से बुरे दिन देखे हैं। बस कुछ समय की बात है, मुझ पर यकीन करो और मुझे यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो तुम मेरे घर चलो, आज संडे है ना, आज चलने कुछ अच्छा ही बनाया होगा। इतना कहकर प्रदीप और संजू प्रदीप के घर चले जाते हैं। अरे संजू भाई साहब, आप ये देखिए, आज मैंने सबके लिए बैंगन के चिप्स बनाए हैं।
खाकर बताइए कैसे बने हैं ये बैंगन के चिप्स। क्या बैंगन के चिप्स? मैंने तो आज तक आलू के चिप्स ही देखे थे। अरे एक बार खाकर तो देखो बैंगन के चिप्स, आलू के चिप्स भूल जाओगे। संजू जैसे ही वो बैंगन के चिप्स खाता है और देखते ही देखते संजू 3 प्लेट बैंगन के चिप्स खा लेता है। भाभी, आपके इस बैंगन के चिप्स ने तो आलू के चिप्स फेल कर दिए। मैं तो इनका दीवाना हो गया भाई। इससे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना आप दोनों मेरे साथ मिलकर बैंगन के चिप्स बनाकर बेचें। लोगों ने बैंगन के चिप्स के बारे में तो सुना भी नहीं होगा, और तो और आपके हाथ के बैंगन के चिप्स बहुत स्वादिष्ट है। मुझे यकीन है ये सबको बहुत पसंद आएंगे, और अगर हमारा काम चल गया तो हम सबकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। संजू का आइडिया प्रदीप और आंचल को बहुत पसंद आता है। इसी के साथ साथ घर में सबको ही ये आइडिया अच्छा लगता है। अगले दिन होते ही आंचल बहुत सारे बैंगन के चिप्स बनाती है और ले जाकर संजू और प्रदीप को दे देती है। वही वो दोनों बैंगन के चिप्स बेचना शुरू करते हैं, लेकिन कोई भी बैंगन के चिप्स का नाम सुनकर उनकी दुकान पर नहीं आता। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन एक कस्टमर भी बैंगन के चिप्स खरीदने के लिए नहीं आया। लगता है अब मुझे अपनी दुकान बंद ही करनी पड़ेगी। भाई साहब, हर एक परेशानी का एक हल होता है। हम क्यों ना दुकान के बाहर बैंगन के चिप्स लोगों को फ्री में टेस्ट करवाएं। अगर उन्हें बैंगन के चिप्स पसंद आएंगे तो वो जरूर खरीदेंगे। फ्री में तो हर कोई बैंगन के चिप्स खा ही सकता है। संजू और प्रदीप को आंचल की बात ठीक लगती है, जिसके बाद संजू और प्रदीप दुकान के बाहर खड़े होकर फ्री में बैंगन के चिप्स लेकर बेचने लगते हैं। आइए आइए, फ्री में बैंगन के चिप्स टेस्ट करिए, पसंद आए तो ही खरीदिएगा वरना नहीं। आइए आइए। अरे क्या बैंगन के चिप्स? मैंने तो आज से पहले कभी भी बैंगन के चिप्स नहीं देखे। मुझे तो बैंगन ही पसंद नहीं है। एक बार खाकर तो देखिए, हमारी पूरी गारंटी है कि आप जरूर हमसे बैंगन के चिप्स खरीदेंगे। प्रदीप और संजू के कहने पर वो कस्टमर बैंगन के चिप्स खा लेता है और उस कस्टमर को वो बैंगन के चिप्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। अरे वाह, ये बैंगन के चिप्स तो बड़े ही कमाल के हैं। एक काम करिए, मुझे 1 किलो बैंगन के चिप्स पैक कर दीजिए। प्रदीप संजू जल्दी से उस कस्टमर के लिए 1 किलो बैंगन के चिप्स पैक कर देते हैं, जिसे देखकर वो तीनों ही बहुत खुश होते हैं। अब धीरे धीरे आंचल के आइडिया की वजह से प्रदीप और संजू की दुकान पर कस्टमरों की भीड़ लगने लगती है और कांजीलाल की दुकान पर अब ना के बराबर कस्टमर आने लगते हैं। भाई, आपके बैंगन के चिप्स तो हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद हैं। अब उन्होंने बाहर की सारी चीजें खानी बंद कर दी हैं। ये इतने अच्छे और हेल्दी हैं, इसलिए हम इसे अपने बच्चों को खाने के लिए ये मना ही नहीं करते। अरे मैं जब पिछली बार आपकी दुकान से बैंगन के चिप्स लेकर गया था तो मेरे मेहमानों को बैंगन के चिप्स बहुत पसंद आए थे। उन्होंने जम के तारीफ करी थी। सच में आपके बैंगन के चिप्स तो कमाल के ही हैं। कस्टमरों की बढ़ती भीड़ के कारण अब उनकी कमाई भी बढ़ने लगी थी, जिससे अब वो छोटी सी दुकान से निकलकर तीनों ही एक बहुत बड़ी दुकान खोल लेते हैं और पूरे गांव में उनका काफी नाम होता है, जिसके कारण अब कांजीलाल के आलू के चिप्स की दुकान पर मक्खी भी नहीं आती थी, जिस वजह से कांजीलाल संजू और प्रदीप से जलने लगता है। जब से उन्होंने बैंगन के चिप्स बेचना शुरू किया है, तब से ही मेरे धंधे में घाटा हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन मैं सड़क पर भीख मांगूं। इससे पहले ऐसा दिन आए, मुझे ये खेल खत्म करना होगा। कांजीलाल रात होने का इंतजार करता है और रात होते ही एक बड़ी सी मशाल लेकर संजू, प्रदीप और आंचल की दुकान को जलाने के लिए जाता है कि तभी अचानक कांजीलाल के पैर के पास से एक बिल्ली गुजरती है, जिसे देखकर कांजीलाल एकदम से डर जाता है। वो मशाल कांजीलाल के हाथ से छूटकर उसकी ही दुकान पर जा गिरती है, जिससे देखते ही देखते कांजीलाल की दुकान पर आग लग जाती है और गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। कोई भी कांजीलाल की दुकान में लगी आग को बुझाने के लिए नहीं आता है, लेकिन प्रदीप, संजू और आंचल भाग कर आते हैं और कुएं से पानी भरकर दुकान में लगी आग को बुझा देते हैं। ये सब देखकर कांजीलाल को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी दुकान को जलाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मेरी ही दुकान जल गई। आप लोगों ने मेरी दुकान को पूरी तरह से जलने से बचाया है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। अपनी गलती का एहसास हो जाना ही सबसे बड़ी सजा होती है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही काफी है। अब आपको हमसे माफी मांगने की और कोई जरूरत नहीं है। आंचल बिल्कुल ठीक कह रही है, हमने तुम्हें माफ किया।
आंचल, प्रदीप, संजू तीनों ही कांजीलाल को माफ कर देते हैं और कांजीलाल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद उन तीनों की जिंदगी बदल जाती है, जहां अब आंचल और प्रदीप एक छोटे से घर से निकलकर बड़े से घर में रहने लगते हैं। वहीं संजू भी अब अपनी जिंदगी में बहुत खुश होता है और तीनों मिलकर अपने बैंगन के चिप्स के बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं।